बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग केस 2। इससे पहले केस 1 की डिस्कशन वगैरह हम लोगों ने कर ली थी। आज का केस कुछ इस तरह का है कि however, in some cases, one or more service departments use other service department. In such a case, the cost of that service department shall be distributed first, which provides services to other service department too, and the cost shall be distributed to all the departments that is production and service department, which receives its services. Thereafter, the cost of remaining service department is distributed to production departments. This case can be understood with the help of following example. एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारे पास। 4 इन टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, 3 सर्विसेज डिपार्टमेंट हमारे पास मौजूद हैं और हमें कहा गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 3 सर्विस डिपार्टमेंट। The estimated annual production overheads for these 7 departments is given below. उसमें देखें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपको एज इट इज उस पर खुद ही बता दिए, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बता दिए, टोटल हमारे पास आ गया। इसके बाद कहते हैं द मैनेजमेंट डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑन अ डुअल बेसिस। सबसे पहले कहते हैं कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑन स्टैंड बाय और रेडी टू सर्व बेसिस हम लोगों ने लेके जाने हैं। जैसा कि देखें मेंटेनेंस के टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 150, उसको हम लोगों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लेके जाना है। फिर टूल रूम्स वगैरह के बारे में तो उन्होंने कहा ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं ये ऑन स्टैंड बाय और रेडी टू सर्व बेसिस जाएंगे। अब अगर यहां पर देखें तो उसने आपको बताया होगा एलोकेशन ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। तो मेंटेनेंस की इन टोटल 150 थे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसने खुद ही एलोकेशन करके बता दी। तो ये स्टैंड बाय का मतलब यही था कि जैसे वो आपको बता रहा है आपने बिल्कुल वैसे ही लेके चले जाना। उसके बाद कहता है जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं ऑन अ बिलिंग और चार्जिंग रेट्स, ऑन अ बिलिंग और चार्जिंग रेट बेसिस, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ द 3 सर्विस डिपार्टमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज शोन इन द गिवन टेबल। ये हम लोग एज इट इज लेकर जाएंगे, लेकिन अगर वेरिएबल्स की बात करें तो उसके लिए उसने कुछ बेसिस हमें बताई। Variable production overhead of the service department are distributed on the basis of charging rate based on the following plant survey and other pertinent data। जैसे डिपार्टमेंट्स के नेम आ गए हमारे पास। उसके बाद मेंटेनेंस एरिया इन स्क्वायर फीट के मुताबिक उसने हमें बता दिया। टूल रूम्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के मुताबिक हमारे पास आ गए, जबकि स्टोर रूम नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन के मुताबिक आ गया। उसने डिफरेंट बेसिस हमें बताई। फिर कहते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कॉस्ट इज अपोर्शन टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स में आपने लेकर जाना है along with the production department, but cost of tool rooms and store rooms is transferred to production departments only। अब इस ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोग सबसे पहले टूल रूम्स एंड स्टोर रूम्स को नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने लेके जाने हैं अपने पास मेंटेनेंस के, उसके बाद टूल रूम्स और स्टोर रूम्स में से किसी एक को भी पहले कर लें, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब फिर देखें कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड अपोर्शन शीट ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउट डाटा एंड एनालिसिस इज गिवन बिलो। तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड की अपोर्शनमेंट शीट बनाने लगा है। उसमें देखें हमारे पास ये चारों डिपार्टमेंट्स आएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 3 सर्विसेज डिपार्टमेंट हमारे पास आ जाएंगे। हमारे पास कुछ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को जिस तरह से उसने हमें बताया था बिल्कुल वैसे लेके चलना है। अब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड देखें, स्टार्ट में उसने हमें बता दिए थे कि हमारे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ये वाले हैं, आप लोगों ने एज इट इज इनको लेके चलना है। ऑलराइट, उसके बाद इन फिक्स्ड में जो सर्विस डिपार्टमेंट के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हैं ये ऑन द बेसिस, ये जो आपको उसने बताई उसके मुताबिक लेके चलोगे। ये बात समझ आएगी। सबसे पहले आप लोगों ने अपने पास जाकर रिकॉर्ड करने हैं अपने फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इन टोटल तमाम डिपार्टमेंट्स के।
उसके बाद आप लोगों ने सर्विस डिपार्टमेंट के फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ट्रांसफर करवाना होता है किसमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और ये जिस तरह आपको बताए हुए थे ना इस टेबल में, ये देखें ये वाला टेबल, ये हमने एज इट इज लेके जाना है। अब जैसे मेंटेनेंस के इन टोटल कितने थे 150, उसके लिए प्रोडक्शन वन डिपार्टमेंट 1 में कितने लेके जाओगे 50, 2 में 40, 3 में 30, 4 में 30। तो हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है इधर कि प्रो मेंटेनेंस का 150 यहां से लेस किया और इसको चार्ज कर दिया हम लोगों ने इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। फिर हम लोग आए टूल रूम्स, इसका टोटल 105 था, सारे का सारा माइनस करेंगे जिस तरह टेबल में उसने बताया, ये वाली लाइन बिल्कुल हम लोग वैसे लेके चले गए। फिर हम लोग गए स्टोर रूम्स की तरफ 120, ये जिस तरह इसने हमें बताया बिल्कुल वैसे ही जाकर हम लोगों ने यहां पर इनको एलोकेट कर दिया। आई होप कि यहां तक की बात क्लियर है, ओके है यहां तक। अब आएंगे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की तरफ। तो हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ रहे थे, ये देखिए इधर ये वाले, हम ये वाले सारे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स उठाएंगे और इसके बारे में अब डिफरेंट बेसिस हमारे पास आ रही थी, हम लोगों ने ये सारे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड उठा लिए। अब सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को एलोकेट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उसके लिए उसने कहा था कि जो मेंटेनेंस वाला है ना, तो मेंटेनेंस वाला बाकी दो सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन किन बेसिस के ऊपर जाके देगा, उसके लिए देखो उसने क्या कहा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कॉस्ट इज अ पोर्शन टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट अलोंग विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बट कॉस्ट ऑफ टूल रूम्स एंड स्टोर रूम इज ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। तो अगर यहाँ पे मेंटेनेंस की बात करें तो किसके मुताबिक वो आ रहा है, एरिया इन स्क्वायर फीट, तो हम लोग इसको जाकर एरिया इन स्क्वायर फीट के मुताबिक एलोकेट करेंगे। तो ये डिफरेंट एरिया ये बेसिस बन जाएंगे हमारे पास 12, 10, 9, 5, 3 एंड 1। ओके, अपने आप को अब वो चार्ज नहीं करवाएगा, उसने बाकी सबको चार्ज करवाना है, लेकिन अब वो अपने आप को चार्ज नहीं करवाएगा। तो आप लोग देखें कि हमारे पास ये इस तरह से कुछ बनेंगे, 108,000 का एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर फीट। तो अगर यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की बात करें, हमारे पास टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है 108,000 के। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, जरा टोटल कैलकुलेट कीजिए, टोटल हमारे पास कितना आता है। लेकिन इस टोटल में इसको शामिल नहीं करना, मेंटेनेंस वाला 5,000 शामिल नहीं करना, तो ये बाकी 40,000 बनते हैं हमारे पास। अच्छा आप देखो 12 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 108 जी 32.4, ऐसे ही है ना, मतलब 32,000, ये देखो ये 32,400 आ गया। बस इसमें यही था कि कहीं टोटल को 45 ना ले लेना, क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता आपका, क्योंकि मेंटेनेंस वाला अपने आप को चार्ज नहीं करवा रहा, अपने आप को नहीं चार्ज करवाना किसी भी डिपार्टमेंट का, तो वो बाकियों को चार्ज करवाएगा, तो वो फिर अपनी स्क्वायर फीट एरिया नहीं लेकर आएगा, बाकियों के लिए देखेगा। अब जैसे 10 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के लिए देखो, तो 10/40 मल्टीप्लाइड बाय 108, तो आंसर आपके पास आ जाएगा, ये देखें ये 27। आई होप कि अब ये बाकी सारे आप लोग कर लोगे इस तरह से। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट के पास चला गया, अब इन दोनों में से जिसको मर्जी पहले कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ये जाएंगे सिर्फ किसके पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट डिपार्टमेंट था टूल रूम, तो टूल रूम के लिए टोटल कितना बन रहा है हमारे पास 105 प्लस 80 100, तो टोटल कितना बन जाएगा, जितना टोटल बन रहा है वो सारे का सारा इसमें से लेस कर देना, जीरो करना है ना इसको हम लोगों ने, तो वो सारे के सारे इसमें से लेस कर देना। लेकिन टूल रूम्स के लिए बेसिस किसको बना रहा है, ये देखो किसको बना रहा है, अच्छा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो सर्विसेज डिपार्टमेंट में भी है, तो भाई आपने सबका टोटल नहीं कर लेना, अब ये जा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों के पास, तो हमने सिर्फ इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को देखना है, इनको, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बन गए
तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 13,100। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5,45240, ये अमाउंट आ जाएगी। ओके अच्छा, इसी तरह अब सिर्फ फ्रैक्शन ही चेंज करनी है ना आप लोगों ने, फ्रैक्शन का भी न्यूमरेटर चेंज करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के लिए आप क्या करोगे, 30/100 मल्टीप्लाइड बाय 113,100, तो वैल्यू आ जाएगी, ये देखें, अब ये आपने एलोकेट कर दिया इसको, ये अपॉर्चनमेंट हो गई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। बात क्लियर है। अच्छा, जब लास्ट वाले के पास जाओगे तो लास्ट वाला है स्टोर रूम। स्टोर रूम का टोटल देखो कितना बनता है, 30 + 2700 इज इक्वल टू 32,700। भाई ये देखो, ओके, तो इसको जाके यहां से लेस करना है। अब आपने अपॉर्चनमेंट भी इसी की करनी है, 32,700, लेकिन ये कौन सा डिपार्टमेंट है, स्टोर रूम। तो स्टोर रूम को किसके मुताबिक जाना चाहिए, नंबर ऑफ मटेरियल, और वो है ही प्रोडक्शन के लिए। तो अब देखो इसका टोटल हमारे पास कितना बन गया, 100,000। तो बेसिकली 30%, 30%, 28% एंड 12%। ओके, ये इस तरह से बन रही है। अदरवाइज 30/100 मल्टीप्लाइड बाय 32,700। तो ये देखो इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 एंड 2 दोनों के लिए रेशो सेम सेम थी, तो वैल्यू भी सेम सेम आ जाएगी। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको 10 से। ओके, ये 20 और 10 यहां, सॉरी गलत हो गया, 28 एंड 12। क्लियर, तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई, जहां तक किसी को कोई इशू। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें तो सर्विस डिपार्टमेंट के सारे प्रोडक्शन ओवरहेड नील हो चुके हैं, एम आई राइट। सर्विस डिपार्टमेंट के पास किसी किस्म का कोई प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है। तो अब यहां पर देखो, ये है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का टोटल, ये है आपके पास फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का टोटल। इन दोनों का टोटल करोगे तो टोटल आपके पास ये बन जाएंगे ओवरहेड्स, एम आई राइट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के लिए जो टोटल एफओएच बन रहे हैं वो 832,450, और इसी तरह 865,740, और ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 के बन रहे थे वो हैं 781,076, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 4 के टोटल बन रहे हैं 588,734। ऑलराइट, ये उसने ना टोटल एफओएच आपको बता दिया। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आगे बात नहीं थी, लेकिन अगर वो यहाँ पे बात कर देता कि भाई मुझे OAR भी फाइंड करके दे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, तो आपको कुछ ना कुछ बेसिस बता देता। वो बेसिस सबके लिए सेम भी हो सकती थी, कि सपोज मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, मटेरियल रिक्विजिशन भी हो सकती थी, क्योंकि वो बताई हुई है क्वेश्चन के अंदर। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी हो सकते थे, बताए हुए थे ना, ये देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बताए हुए थे। स्क्वायर फीट एरिया भी हो सकता था, तो हम लोग जाकर उसका OAR वैसे फाइंड कर सकते थे। गॉट इट, गॉट इट। और अगर यहाँ पे सिंगल रेट कहता तो फिर हम क्या करते हैं कि इन तमाम प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये जो टोटल हमारे पास आए, इनका टोटल करते, मल्टीप्लाइड बाय बेस का भी टोटल कर लेते, तो सिंगल ओवरहेड रेट आ जाता। किसी को एतराज, सब क्लियर। चलिए, अब हम लोग चलते हैं केस 3 की तरफ। केस, अब देखें केस 1 क्या था कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विसेज दे रहे थे। केस 2 क्या आया आप लोगों के पास, सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा था, लेकिन उससे सर्विसेज नहीं ले रहा था, और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन वालों को सर्विसेज दे रहा है। बात क्लियर। थर्ड में क्या होता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विसेज देता भी है और उससे उसकी सर्विसेज लेता भी है। तो इसके लिए हमारे पास ना दो किस्म के मेथड्स थे। द फर्स्ट मेथड इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड,
एंड द सेकंड मेथड इज साइमल्टेनियस। देखिए भाई, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड वहां पर यूज हो सकता है जहां पे सर्विस डिपार्टमेंट दो हो। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड वहां पर यूज हो सकता है जहां पर सर्विस डिपार्टमेंट दो हो, तो वेरिएबल भी दो ही कंसीडर कर लेंगे ना, एक्स एंड वाई। लेकिन अगर दो से ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट हैं और वो एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं, इक्वेशन वाला मेथड फेल हो जाएगा। फिर आपके पास रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही चलेगा। तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में, टेस्ट वगैरह में, कि आप लोगों को सर्विस डिपार्टमेंट दो से ज्यादा दे दिए जाएं और केस 3 आ जाए, तो बेटा आप इक्वेशन नहीं बनाओगे। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के ऊपर चले जाना है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स के ऊपर। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब इसकी स्टोरी की भी आपको समझ आ गई होगी, ये हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है कि इसको किस तरह से लेके चलना है। तो पहला आ रहा है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, भी हमारे पास होता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी मौजूद है। यहां पर एक बस प्रैक्टिस हो जानी है हमारी। एग्जाम्पल नंबर 13 में किस तरह की, देखिए डाटा ना, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डाटा होता है ना क्वेश्चन, ये बड़ा अजीबो गरीब सा बना हुआ होता है, तो इसको अंडरस्टैंड करना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। कि अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया ना, समझ लें कि 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड नहीं होने पे आ रहा, कि आपको नहीं पता कि कॉलम किस तरह से हैं, रोज किस तरह से हैं, मैं जब सोल्यूशन बनाने जाऊं कौन सी चीज कॉलम के तौर पे लिखूं, कौन सी चीज रोज की फॉर्म में लेकर आऊं, आपका सोल्यूशन वहीं पे फेल हो जाएगा फिर। तो इस वजह से थोड़ा केयरफुली आप लोगों ने ये देखना है। अब क्वेश्चन किस तरह से है, कहते हैं एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी फॉर अ ईयर आर एज फॉलोज। डिपार्टमेंट कौन से हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो हैं, सर्विस डिपार्टमेंट भी। अच्छा, अब अगर आप लोग इससे पहले देखो ना, तो हमेशा ये जो चीज अब उसने फर्स्ट कॉलम में लिख दी है, पहले आपको रोज की फॉर्म में बताता था, तो कभी ये रोज में बताएगा, कभी कॉलम में बताएगा, आपको कंफ्यूज करेगा ये। फिर क्या कहता है, कहते हैं एक्सपेंसेस बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। तो भाई अगर सपोज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट होती, तो फिर तो सर्विस डिपार्टमेंट के सामने कुछ भी ना होता, क्योंकि ये अपने एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं, एलोकेट कर चुके होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और उनके बाद उनका रिजल्ट तो जीरो मिलना चाहिए था। क्या मिला? तो मतलब बिफोर ही है, तो ऐसा ये बताने की जरूरत नहीं थी। ओके, हो गई बात। नेक्स्ट देखो, अब ये आपके एक्सपेंसेस हैं, ऑल अमाउंट्स इन ₹1000 है। ये वो चीज है जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सक्सेसफुली इग्नोर करते हो, और बाद में फिर मसाइल भी वैसे ही आते हैं आप लोगों को। तो इन चीजों को भाई इग्नोर नहीं करना चाहिए, और यहां पर आप लोग कोशिश करो कि आपको राउंडिंग ऑफ ना करनी पड़े, आप लोग फुल अमाउंट्स की फॉर्म में रहो, कि आप लोग राउंडिंग ऑफ ना करो, तो ज्यादा अच्छी बात है। फिर देखो क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ, मोस्टली केसेस में बेसिस ऐसी होती हैं कि जो सर्विस डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्शन ओवरहेड्स आगे एलोकेट करवाते हैं ना, उसके लिए आपको या तो रेशोज बता दी जाती हैं, तो रेशोज की भी परसेंटेज बन सकती है जी, या फिर परसेंटेजेस ही बताई जाती हैं। अब कैसे, जैसे अब यहाँ पे वो बता रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है हमारे पास, ये देखो ये एक्स आ गया, तो क्या एक्स अपने आप को सर्विसेज देगा? तो एक्स, एक्स के सामने देखो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, तो यहां पे वो बता रहा है कि डिपार्टमेंट एक्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को 50% की सर्विसेज देगा, बी को 30%, और जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है उसको 20%। अब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाई की बात की, वाई अपने आप को एलोकेट नहीं करवाएगा, गॉट इट? तो इसने एक्स को एलोकेट करवाना है, तो ये एक्स में कितना परसेंट शेयर लेके जाएगा? 10%, और यहां से 40, 50 एंड 10। तो इस किस्म का डाटा आपके पास मौजूद है। अब यहां पर आपने इसको लेके जाना है, तो जैसे ही आप इसको लेके जाए रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, इसमें यह है कि आपको ना कोई 5-6 टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ जाती है, पर इससे ज्यादा भी ना जाए, ऐसा ना हो 10-12 मरतबा कर रही हूं, ऐसा नहीं है, कोई मैक्सिमम भी चले जाए 6-7 टाइम्स पे चले जाए, उसके बाद राउंडिंग ऑफ करते हैं। गॉट इट? मतलब फिर सर्विस डिपार्टमेंट को चार्ज ना करें और बस नील करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखें, तो ये वो एक्सपेंसेस हैं। अब जब आप सॉल्यूशन बनाते हो ना, आप हमेशा डिपार्टमेंट्स को हॉरिजॉन्टल में रखते हो। आप जब भी सॉल्यूशन बनाओगे आप डिपार्टमेंट्स को
और प्रोडक्ट्स को हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में रखोगे। तो ये देखो, आपने वैसे ही अपना सोल्यूशन बनाया, क्या आपने कहा ये मेरे पास प्रोडक्ट, ये देखो ना, ये हॉरिजॉन्टल वे में आ नहीं गए कि मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये मेरे सर्विस डिपार्टमेंट है। आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में नहीं रखना सोल्यूशन। क्लियर? अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको कंप्लीट करना। फिर ये सारे वैल्यूज आप लोगों ने यहां पे लिख दी। अब क्या करना है, मोस्ट रिपीटेड मेथड है। तो जब दोनों डिपार्टमेंट से एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं, तो चाहे पहले एक्स को सॉल्व करो या वाई को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब जैसे हम लोगों ने एक्स को पहले सॉल्व किया, एक्स का कितना है 100, 100 माइनस कर दो। अपनी तरफ से तो आप 100 ही माइनस करो ना, लेकिन ये 100 किस किस को चार्ज करोगे, दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लस सर्विस डिपार्टमेंट। वाई किस परसेंटेज के लिहाज से, ये देखो ये रही 50 30 20। तो 100 का 50 30 20 ये आपने एलोकेट कर दिया। अब आपने अपनी तरफ से सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को नील कर दिया है। अब आप जा रहे थे वाई को नील करने के लिए, तो ये देखो वाई का टोटल कितना बना, तो लेस अब 60 नहीं करोगे, अब आपने टोटल देखना है कि वाई के पास इन टोटल कितना है। तो आपने 80 को लेस करना है। 80 लेस करने जा रहे थे तो किस रेशो से करोगे, 40 50 एंड 10 की रेशो के साथ। तो 80 का 40 32, 80 का 50 और 80 का 10 8। अब यहां से y तो नील हो गया, लेकिन x ने कहा भाई मेरे पास अभी 8 के ओवरहेड्स मौजूद हैं। अब इसको नील करने गए, इसको नील करेंगे तो दोबारा से ये y के पास 2 आ गया, इसको नील करने लगे तो फिर अब देखो इस 2 को जैसे ही नील करने लगे तो आप लोग देखें रेशो क्या थी, 50 30 एंड ये y के लिए था ना, सॉरी 40 50 एंड 10। तो देखो 2 का 10% कितना बनता है, 0.2। ऐसे ही है ना। तो वो जैसे ही बात पॉइंट्स में जाए ना, वहां पे क्वेश्चन छोड़ दें। तो फिर सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को कुछ भी ना चार्ज करवाए, और ये जो वैल्यूज हैं ये अप्रोक्सीमेटली लेके चला जाए 1। अब बेसिकली तो 2 का 50% तो 1 बन गया, लेकिन 2 का 40% तो 1 नहीं बनता ना। तो इसको आपने अप्रोक्सीमेट, आपने राउंड ऑफ करके 1 कर देना है इसको। अब ऐसा हो कि इसको 0.8 लिख दो, मतलब पॉइंट से अपने सोल्यूशन को बचाना है आपने, आपने राउंडिंग ऑफ कर देनी है। क्लियर? अब जैसे ही आपने इसको नील किया, एक्स के पास तो भी वैसे ही कुछ नहीं आया, दोनों ही नील हो गए। तो ये आ गए वैल्यू। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड हैं आपके पास 587 के, और बी के हैं आपके पास 431, सॉरी 473 के। ओके ओके, इजी था ना। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट वन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाना। इक्वेशंस को कैसे, अब बेसिकली ना इसको एक्स कंसीडर किया जाता है टोटल, इस टोटल को वाई कंसीडर किया जाता है। ओके, ये टोटल हमारे पास मतलब किस तरह से आ रही है वो चीज हम लोग लेके आते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको इसको फाइंड करने के लिए, अब अगर x की बात करें तो x के पास 100 तो पहले से मौजूद है। ओके, y की बात करें तो y के पास 60 पहले से मौजूद है। साथ में x की कंट्रीब्यूशन ने आना है। जब x की बात कर रहे होते हैं तो x के अपने ओवरहेड्स तो मौजूद हैं, साथ में y ने भी कंट्रीब्यूट करना है। तो उनकी देखी जाती हैं परसेंटेजेस, कि उनकी परसेंटेजेस हमारे पास कितनी है। अब यहां पर देखें तो एक्स वाई में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्स वाई में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वाई एक्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10%। तो अब जब आप लोग इक्वेशन बनाने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आप इनकी ये परसेंटेजेस देखें, फिर इन सर्विस डिपार्टमेंट के अपने ओवरहेड्स देखें। अब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, 100 प्लस 100 प्लस, अब इस एक्स में वाई की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 10%, 10% ऑफ वाई। ऑल राइट, और y के अंदर 60 प्लस
20% ऑफ एक्स, ये आपके पास इसकी इक्वेशन बनेगी। अब आपने आकर ये एक्स और ये वाह, अब आपने इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो आपके पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखें इन्होंने किया हुआ होगा इधर, x इज इक्वल टू 100 प्लस 10%, 10% इज इक्वल टू 0.1, 10% ऑफ y बन गया, एंड y इज इक्वल टू 60% ऑफ 60 प्लस 20% ऑफ x बन गया। तो क्या मैंने बिल्कुल ऐसी नहीं इक्वेशन बनाई थी? तो देखो क्या टेबल में से इजीली बन नहीं जाता कि 100 के खुद इसमें ऐड करूंगा। अब देखो x का कोई भी शेयर नहीं आ रहा, तो 10% किसका आ रहा है, तो मैंने 10% ऑफ y लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू x, y किसके इक्वल आएगा, 60 अपना प्लस 20% ऑफ x, तो ये मैंने लिख दिया, जबकि यहां से कुछ भी नहीं आ रहा। ऑलराइट, अब इन इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, x माइनस 0.1 y इज इक्वल टू, बात क्लियर? अच्छा, ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस 0.2x प्लस y इज इक्वल टू, जरा बताएं अपने कैलकुलेटर्स को ये इक्वेशंस। 1 माइनस एंड 100, यस, माइनस 0.2 160, जो x की वैल्यू आ रही है 108, ये राउंड ऑफ करके आप जरा होल नंबर ले लेना, एज इट इज पॉइंट्स में ना जाना, और y की वैल्यू आ रही है 82। अच्छा, अब जब आप यहां पे पहुंचेंगे ना, ये देखें आपके पास ये अज्यूम करने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बीइंग एक्स वाई, अब इसके अपने अपने यहां पे मौजूद हैं 500 400 100 60। एक्स की वैल्यू क्या है, दोनों में से किसी को भी पहले कर सकते हो। एक्स की वैल्यू क्या है, यहां से -108 करना, हालांकि है नहीं 108, लेकिन आपको पास जो वैल्यू आए आपने वही माइनस करनी है, और इसको एलोकेट करना। अब इसकी बेसिस के ऊपर किस तरह से, 50 30 20, तो इसका 50%, इसका 20%, 30%, 32, 32 ही कंसीडर कर लेंगे जी, और इसका 20%। अब देखो क्या 108 एलोकेट हो नहीं गया, और अब जब y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 82 लेस करोगे, तो अगर आप लोग देखो 60 प्लस 22, 82 बन नहीं गया, लेकिन यहां पे देखो 100 एंड 108 अभी डिफरेंस है, वो डिफरेंस कौन पूरा करेगा, इस 82 ने आगे पूरा कर देना। ओके, अब यहां पर देखो 40%, 82 का 40%, 50%, 41, और इसका 10%, पॉइंट्स वाला राउंडिंग ऑफ कर लेना उसको, तो आप लोग देखो ये, अब जैसे ही इसको आप लोगों ने कंप्लीट किया, तो देखो देखो ये हो गए नील। यहां पर देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के टोटल बन जाएंगे आपके पास 5, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का टोटल बन जाएगा, तो क्या ये इसके साथ मैच कर नहीं गए? ये था हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मेथड। किसी को कोई डाउट? आई होप कि ये वाली बात सब बच्चों को क्लियर हो चुकी है, और यहां तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसकी अच्छी खासी रिवीजन हो चुकी है आप लोगों की। अब आपको पता चल गया है कि आप लोगों ने प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, अगर सर्विस डिपार्टमेंट हो सर्विसेज दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्या सिचुएशन है,
कैसे आप लोगों ने एलोकेट करना है, कौन कौन से ओवरहेड्स के लिए आप लोगों ने बेसिस को क्या रखना है। बेस अच्छे तरीके से आप लोगों ने अज्यूम करनी है कि हमारे पास क्वेश्चन की बेस क्या होगी। ओके, डाटा के मुताबिक आप लोगों ने ठीक से उसको डिसाइड करना है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है ओवर और अंडर अप्लाइड या एब्जॉर्प्शन ओवरहेड, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अभी है आप लोगों का टेस्ट, उसके लिए तैयार हो जाएं। बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।